Hello, good morning students. Today we will revise our chapter 1 life processes for our test. तो लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक एक्शंस होते हैं या फंक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग बींग्स के जो एसेंशियल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। यहाँ जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं वो हर एक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं, जिसमें से कुछ इंक्लूड करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जैसे कि हम जानते हैं साइज़ में इंक्रीमेंट, और साइज़ इंक्रीज़ होने के लिए जो जो चेंजेस हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट वो चेंजेस होते हैं, मतलब मूवमेंट वो पर्टिकुलर एक्शन है जब हमारी बॉडी फिक्स रहती है और हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। लोकोमोशन जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन चेंज हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जाए अपने बॉडी पार्ट्स की हेल्प से, उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है जो हम परफॉर्म करते हैं हमारे ब्रेन की मदद से, जिसके हेल्प से हम जान पाते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंटली स्टिमुलस हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। स्टिमुलस का मतलब होता है बाहर या अंदर हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करना, जो हमें अवेयर रखता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के लिए। इसके अलावा कुछ और हैं जैसे न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, बट टुडे वी विल फोकस ओनली ऑन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो एनर्जी सप्लीमेंट्स हैं जो हमें फूड के थ्रू मिलते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स क्या है? वो तरीके जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक वो जो एनिमल्स पे या प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इन हेटरोट्रॉफ्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोट्रॉफिक वो जो अपने न्यूट्रिएंट्स को डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि फंगस है, ब्रेड मोल्ड है। फंगस का ही एग्जाम्पल होता है ब्रेड मोल्ड, राइजोपस जिसे हम कहते हैं। बैक्टीरिया हैं जो डिकम्पोजर्स, मोस्टली जितने भी डिकम्पोजर्स हैं वो सभी सैप्रोट्रॉफ्स में आते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड करते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं, और होस्ट कोई भी एक प्लांट हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बट वो लिविंग होना चाहिए। पैरासाइटिक के एग्जाम्पल्स हैं जैसे प्लांट्स में होती है कस्क्यूटा जिसे हम कहते हैं अमरबेल। एनिमल्स में हमने बहुत सारे पैरासाइट्स 9th स्टैंडर्ड में डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़े थे, जैसे टेपवर्म है। टेपवर्म के अलावा कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो हमारे बॉडी में रहते हैं हमेशा, जैसे हमारे माउथ में एक बैक्टीरिया रहता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूकोटेंस, जो प्लेक फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वो उनके लिए फ़ायदा होता है, हमारे लिए डेंटल कैरीज, डिके, दांतों को डिके, कैविटीज़ क्रिएट करता है। नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक पर्टिकुलर ओपनिंग होती है फूड को इनटेक करने के लिए, जैसे अमीबा और ह्यूमंस। फिर हम जो होलोजोइक एनिमल्स हैं उनको उनकी फीडिंग हैबिट के बेसिस पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हर्बीवोर जो प्लांट खाते हैं, कार्निवोर जो फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोर जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं। तो हर्बीवोर में तो सिंपल ये काऊ, गोट वगैरह आ जाती हैं। कार्निवोर्स में डॉग भी आते हैं, कुछ बर्ड्स भी आती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लायन, टाइगर, ये एनिमल्स आ जाते हैं। ओमनीवोर्स में ह्यूमंस और कॉकरोच। नेक्स्ट अगर आज हम आ जाएं तो न्यूट्रिशन एनिमल्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोटोजोआ, अमीबा का। अमीबा जो है एक एक्वेटिक है, वाटर में मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में एकदम सॉइल के पास। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है दैट इज़ होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फॉलो करते हैं, और इसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स हैं वो ये 5 होते हैं जो हमारी बॉडी में भी होते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, और उसके अलावा ईजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? खाना अंदर ले जाना, उसको डाइजेस्ट कर देना, फिर एब्जॉर्ब कर लेना बाय द साइटोप्लाज्म। एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन एंड ईजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है
ये किसका है? ये अमीबा है। अमीबा के पास फॉल्स फीट्स होते हैं फूड कैप्चर करने के लिए और लोकोमोशन करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप इंजेशन है जो हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। जब भी कोई फूड सामने होता है तो इसकी जो फॉल्स फीट हैं वो फूड की तरफ दौड़ते हैं, लोकोमोट करते हैं और उसको एनसर्कल कर लेते हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स। एनसर्कल किसको करते हैं? फूड को। जैसे ही इनकी दोनों वॉल्स टच करती हैं, वॉल्स डिसॉल्व हो जाती हैं और जो फूड है वो पैक हो जाता है फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स के साथ। एकमात्र यही एक फूड वैक्यूल होता है जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? इस फूड को डिज़ोल्व करते हैं। इसको डिज़ोल्व करते हैं मीन्स उनकी जो एंजाइम्स है उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन के बाद में वो जो फूड है इट विल डिफ्यूज़ इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर यूटिलाइजेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और उसके बाद जो वेस्ट बचा वो यहीं से बाहर चला जाता है, उसे हम ईजेशन कहते हैं। तो वो फेनोमेना जिसके थ्रू फूड इनगल्फ किया जाता है दैट इज़ फैगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, और जिसके थ्रू बाहर निकाला जाता है उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीसेलुलर एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए और इसके हर एक पार्ट। ह्यूमन बींग्स जो है हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। वो अपना खाना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ऑब्टेन करते हैं। डाइजेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल स्मॉलर पार्टिकल्स में या सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में टूट जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है और बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। जब एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है तो कहाँ से जाता है? माउथ से एनस तक जाता है। पूरा मस्कुलर नेचर का होता है। मस्कुलर नेचर का होता है इसलिए ये कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स परफॉर्म करता है। जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स में, जो फूड को आगे पुश करती है। जो मसल्स हैं हमारी, जो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब तो वो आगे पुश करती हैं फूड को, और जब रिलैक्स होती हैं तो वो फूड को रिसीव करती हैं। फाइन। तो इस तरह की जो रिदमिक मूवमेंट्स हमारी मसल्स में होती हैं उन्हें हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। अब साइट, स्मेल, थॉट, ये 3 चीज़ें हैं। किसी भी हम अपने फेवरेट खाने को देखकर, सूंघकर या उसके बारे में सोचकर हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाते हैं ताकि वो अपने रेस्पेक्टिव सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं। जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तो ये फॉलोइंग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ आउटरमोस्ट ऑर्गन है, ओपनिंग है जिसके थ्रू जो हमें पैसेज प्रोवाइड करता है फूड को अंदर ले जाने के लिए। नेक्स्ट है बकल कैविटी। बकल कैविटी में आपके सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, टंग आ जाते हैं, टीथ आ जाती हैं। टीथ तो क्या करते हैं? आपके फूड को मास्टिकेट करते हैं, सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं। टंग आपके फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। सलाइवा कौन रिलीज़ करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। तो सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाए विद द हेल्प ऑफ टंग और टीथ उसे मास्टिकेट कर देते हैं जिससे खाना ईजिली स्वेलो हो जाता है। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये सलाइवा सिक्रीट करता है। इस सलाइवा में होता है एक एंजाइम टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को प्रमोट करता है। 30% कार्बोहाइड्रेट माउथ में ही डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट है फैरिंग्स। इसके बाद खाना जाता है फैरिंग्स के थ्रू। फैरिंग्स वो पैसेज है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए कॉमन होता है। देन फूड विल एंटर इनटू द फूड पाइप। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये केवल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है अप टू द स्टमक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 4 फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो फूड को स्टोर करता है रेगुलर टाइम इंटरवल के लिए, फिर वहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स चलती रहती हैं जो स्टमक के जूस को फूड के साथ मिक्स करती हैं, फिर वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हो जाता है फूड का, और एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करने के लिए इसके पास स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं एंट्री और एग्जिट को फूड की। गैस्ट्रिक जूस है। इसके गैस्ट्रिक जूस में मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड एंजाइम्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका पीएच बहुत ही लो होता है 1.8 तक, जिससे आयरन नेल को भी पिघला दे। इसके मेन फंक्शंस होते हैं, ये तो एक माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो फूड में प्रेजेंट होता है, और साथ में मीडियम को एसिडिक करते हैं ताकि एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाए। म्यूकस है वो इनर वॉल ऑफ स्टमक को HCl के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। और एंजाइम्स जो मेनली यहाँ रिलीज होता है दैट इज पेप्सिन एंड लाइपेज। पेप्सिन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, लाइपेज फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। अमाइलेज जो होता है वो सलाइवा का ही होता है। जब तक HCl का इफेक्ट इस पर नहीं होता ये अपना फंक्शन करता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं, फिर प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं और उसके बाद लिपिड्स डाइजेस्ट होते हैं।
फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। ये जो लेंथ है, अब यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर एक डिफरेंट एनिमल्स में ये डिफरेंट लेंथ में प्रेजेंट होती है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो हर्बीवोर्स की होती है वो लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स, क्योंकि जो हर्बीवोर्स हैं वो कच्चा खाना खाते हैं, उनके प्लांट्स खाते हैं, और प्लांट्स में सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि एक पॉलीमर है जिसमें 100 to 200 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड होते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइन में जो भी जूस रिलीज होता है उसको हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, मिक्सचर ऑफ सेवरल एंजाइम्स। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक कॉमन डक्ट रिसीव करती है, जिसे हम कहते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो यूनियन से बनती है किसके, एक तो बाइल डक्ट लिवर से आती है, और पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाज से आती है। बाइल डक्ट तो रिलीज़ करता है बाइल जूस, जिसमें होते हैं बाइल सॉल्ट्स, जो करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, कन्वर्ट करते हैं फैट को इनटू फैट ड्रॉपलेट्स। और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो रिलीज़ करती है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस, जो मीडियम को अल्कलाइन करता है और साथ में एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। यहाँ जो कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो रिलीज़ होते हैं वो होता है ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, अमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड लाइपेज फॉर लिपिड डाइजेशन। एक बार एंजाइम्स एक्ट हो जाएं तो जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं वो अपने सिंपलेस्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे प्रोटीन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, और फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। इनको मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन के लिए, एक बार तो डाइजेशन हो जाए, एब्जॉर्प्शन के लिए इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनर वॉल पे विलाई, जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम, रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, ताकि जो फूड का है ईजिली एब्जॉर्प्शन हो जाए और वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सके। लास्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिसीव करता है यहाँ और उसको रिमूव करता है थ्रू एनस। एनस पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है, एनल स्फिंक्टर। एक्चुअली हमारे एनस पे दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल तो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, और जो एक्सटर्नल है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है। म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता है यहाँ, ताकि आपका वेस्ट मैटर लुब्रिकेट हो जाए और एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, और वो जो वेस्ट मटेरियल वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। अगर पानी की कमी होगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर पानी और फाइबर्स हमें लेने होते हैं फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो दिस इज रिवाइज्ड पोर्शन that will come in your test, that will be held on I think Wednesday or whatever the day is there, but you have to prepare very carefully because multiple choice questions will be asked from this portion. Thank you.